कश्मीर वादी के पहलगाम इलाका में आतंकवादियों की तरफ से सियाहों को निशाना बनाए जाने के दिल दहला देने वाले हमले के बाद पूरे मुल्क की तरह राजौरी जिला में भी एहतजाज किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजौरी के अलग अलग सिविल सोसाइटी मेंबर्स की तरफ से ओल्ड बस स्टैंड पर एक ताज़ीती इजलास को मुनक्किद किया गया। इस इजलास में तमाम तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले सिविल सोसाइटी मेंबर्स व दीगर मकामी लोगों ने शमूलियत की, जिस दौरान तमाम लोगों ने उन सियाहों को खैराज अकीदत पेश की जिन्होंने इस आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाई है। इस इजलास में शामिल तमाम लोगों ने मरकजी हुकूमत को ये यकीन दहानी दिलवाई कि पूरा मुल्क हुकूमत के साथ खड़ा है और हुकूमत आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कोई ठोस फैसला उठाए। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। पाकिस्तान 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 पेश आया। इसकी तमाम लोग मजम्मत करते हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीटीपी हो, तमाम लोग इसे मजम्मत करते हैं। रियासत जम्मू और कश्मीर में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं, यहाँ पे पूरा अमन तौर पर सियाह आ रहे थे, यहाँ की इकनॉमिक जो बढ़ रही थी, लेकिन ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। अब पाकिस्तान ने जो हरकत की है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहते थे कि दफ़ा 370 तोड़ने के बाद यहाँ अमन होगा। अब जो कह रहे हैं जो कबाई पाकिस्तान से पाक जैसे जम्मू का हिस्सा है, हम उसको छीनेंगे, उसको फतह करेंगे, तब अमन कायम होगा। जब सियासी लोग कह रहे हैं कि बातचीत से अमन कायम होगा, हम यही चाहते हैं, चाहे बातचीत से अमन कायम हो, चाहे पाकिस्तान से कुछ मुद्दा कश्मीर का इलाका लेके अमन कायम हो, हमें अमन चाहिए। हम ये अपील करते हैं रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर अमन बहाल किया जाए। हम इस बात की छठ नंबर करते हैं और आज हमने छेवीं पातशाही गुरुद्वारे के अंदर शाम को दीवान रखा है, वहाँ पर भी अरदास करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दी जाए और यहाँ पर रियासत जम्मू और कश्मीर अमन कायम। जितने भी हमारे साथियों ने बात की है कि आज पूरा हिंदुस्तान दुखी है, शोक में है। इतना बड़ा हादसा पहलगाम के अंदर हुआ, वो सीन देखने जाते इस तरह मासूम बच्चों की हत्या की गई। मिलिटेंट अटैक करते थे सिक्योरिटी फोर्सेस पर, दोनों तरफ हाथों में गन्ने होती थी, एक मरने आता था, एक मारने के लिए तैयार होता था। ये वो बच्चे थे जो महाराष्ट्र के रहने वाले, सूरत के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले, जिनका जम्मू कश्मीर के अंदर अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाने आए थे। लेकिन ऐसे लोग जिनके किसी भी मज़हब के साथ कोई लेन देन नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो दरिंदे हैं। उन्होंने बड़ी बेरहमी से उन मासूम को हत्या की। मैं चाहता हूँ कि आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर का हर नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत दुखी है। आज पूरा प्रोटेस्ट रहा, देखो पूरा कश्मीर बंद रहा, पूरा राजौरी बंद रहा, हर आदमी इस शोक में शामिल है। लेकिन मैं दूसरी बात करूँ कि हमारी एजेंसियाँ जो टोटली फेलियर हैं। होम मिनिस्टर साहब, पहले आप एजेंसियों की लीजिए, खरबों पे वो खर्च करती है हमारी एजेंसियाँ, और हमारी एजेंसियाँ एक नहीं है, यहाँ पर हज़ारों हैं। उनकी आउटपुट क्या है? धांगरी के अंदर शाम के 6:45 बजे 8 लोगों को शहीद किया जाता है, आज तक उनका पता नहीं चली। हमारी एजेंसियाँ यहाँ पर आकर सिगरेट, चाय, शराब और पीती हैं। यहाँ पर एजेंसियों की रिपोर्ट जीरो आ रही है। अगर ये हादसा रुक जाता कि अगर हमारी एजेंसियाँ काम करती। दूसरी बात, यहाँ की बात है, हमारे जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट मनोज कुमार सिन्हा जी, इनको बहुत टाइम हो गया यहाँ पर, इनको भी यहाँ से अब चेंज करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत से काबिल लोग हैं इस पोस्ट के लिए। मुझे लगता कि अगर आज वहाँ ये कांड हुआ है, जो गवर्नर होता यहाँ राजौरी पुंछ का या जम्मू कश्मीर का या कहीं का, वो आज रिजाइन करता। ये गवर्नर रिजाइन करने वाला नहीं है, इसको कोई लेन देना नहीं है। मैं होम मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट को साहब ये कहता हूँ कि इस गवर्नर को भी यहाँ से हटाया जाए। तीसरी बात जो हमारे एक साथी ने कही है, इस दुख की घड़ी में आज हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। पूरी कांग्रेस यूनिट, पूरी अपोजिशन, जितने भी हमारे भाई यहाँ से आए हुए हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। तक इतना सख्त कदम उठाया जाए कि आने वाले ये मिलिटेंट याद रखें कि हिंदुस्तान के अंदर कभी दोबारा ये इंटर ना करें। मैं एक
पूरी दुनिया में सबके दिलों के अंदर आंखों में आंसू आए हुए हैं। और हम इंसान हैं और इंसानियत से दूर होकर जिन लोगों ने ये काम किया है, हम उनकी निंदा करते हैं कि ऐसे लोगों को आखिरी मंजिल तक जाहिर किया जाए, बाहर लाया जाए और इसकी पूरी तरह तहकीकात की जाए कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। और मैं ये उन जो लोग दुनिया से चले गए हैं उनके तमाम कुंबा वालों के साथ, हम कांग्रेस वाले और तमाम जमातें जो हैं और बाकायदा तमाम जो इंसान हैं, सब उनके साथ हमदर्दी का इज़हार करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो निहत्ते लोगों को मारा जाए, यहाँ पर जो तबाहियाँ हो रही हैं उसको रोका जाए। कह रहे थे बड़ी खुशी से, बड़ा लंबा चौड़ी भाषण दिया जा रहा था कि दफ़ा 370 ख़त्म होने के बाद यहाँ पर पुरअमन शांति हो जाएगी। हम भी ये समझ रहे थे कि हम भी खुशी के दिन गुजारेंगे, लेकिन आया दिन देखो किस कदर हमारे नौजवान बच्चे और उनकी लाशें जो है वो तड़प रही हैं। तो इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि फौरी तौर पर तहकीकात करके उन लोगों को जाहिर लाया जाए। शुक्रिया। कल से पूरी कौम के साथ साथ दुनिया भर में बसने वाले और इंसानियत में यकीन रखने वाले लोग गम से निढाल हैं, उनकी आंखों में खून की आंसू हैं। इसलिए कि हमारे मेहमान जो सयाह इस हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से जम्मू कश्मीर के सियासी मकाम पहलगाम में आए हुए थे, खुशियाँ लेने और अपने दुखों से दूर रहने के लिए और कश्मीर के हुस्न का नज़ारा देखने के लिए, उनको बड़े घिनौने तरीके से गोलियों से भून के शहीद किया गया। इस सारे अमल में जो उनके आंसू हैं, जो उनकी शहादत है, वो हम सब के लिए यही एक सबक है कि कल इंसानियत शर्मसार हुई है, कल इंसानियत का लहू जो है वो ज़मीन में, बेगुनाहों का लहू जो है वो ज़मीन में गया है। हम उनके सब के साथ इस वक्त इस गम की घड़ी में खड़े हैं, पूरी कौम खड़ी है और उसके साथ साथ इस खित्ता पीर पंचाल के रजौरी शहर में हर फर्द बशर जन व मर्द उनके इस दुख में बराबर शरीक है। और हम इस मौके पर हुकूमत हिंद से ये पुरज़ोर डिमांड करते हैं कि वो फास्ट ट्रैक बेसिस पर इसकी एक तहकीकात करें और जल्दी से जल्दी उन लोगों को जो इस घिनौने अमल में मुलव्वस हैं उन्हें कैफरे किरदार पर पहुँचा कर उन शहीदों के खून के साथ इंसाफ करें और उनके ख़ानदानों के साथ इंसाफ करें। देश की आंखों में आंसू हैं कि जितना बड़ा एपिसोड वहाँ पर निहत्थे लोगों पर किया गया है गुलमर्ग में, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत पहलगाम में की गई है, कड़ी निंदा करते हैं हम। और इसके साथ साथ आज जो जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, हमारी हमदर्दी उनके साथ है और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। ये कुर्बानी देश कभी नहीं भूलेगा। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बीच में जो ये पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है और हिंदुस्तान को डराने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर बहुत से शक्तिशाली हमारे नेता हुए हैं, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश को अलग कर दिया था, वो कभी झुकी नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियाँ जो थी वो भारत के लिए कितनी अच्छी थी। इसके साथ साथ हमें जितनी भी यहाँ पर निंदा की जाए वो कम है, पर इसके साथ साथ हम एक बात और भी कहना चाहते हैं कि क्या वजह थी कि हमारी स्टेट को तोड़ के यहाँ इसके 2 हिस्से किए गए और ये कहा गया कि अब यहाँ पर शांति आ जाएगी और यहाँ पर शांति हो गई है। वो खोखले दावे जो भारतीय जनता पार्टी करती थी वो वहाँ पर कहाँ पर चले गए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले या 4 दिन पहले गृह मंत्री जी जम्मू में आए थे, उन्होंने ये और फिर श्रीनगर में गए, उन्होंने यहाँ पर क्या सिक्योरिटी सिनेरियो के नाम पर जो उन्होंने मीटिंग की, जिसको यहाँ के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक बार वहाँ पर बीच में नहीं बुलाया गया। और हमें ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र की जो सरकार है वो बहुत बड़ा कदम कोई उठाएगी, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा पैकेज देगी, पर ये खोखले दावे थे। इनकी कथनी और करनी में हमेशा फ़र्क है, जिसकी वजह से आज हमारा लोग जो हैं
और निहत्थे लोग जो हैं ये यहाँ पर मारे जा रहे हैं। उग्रवाद आज फिर चरम सीमा की ऊपर पहुँच गया है। मैं समझता हूँ कि ये मानवता की हत्या तो है, यहाँ पर हत्या तो की गई है, पर इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए, वहाँ की इकोनॉमिक पावर को ख़त्म करने के लिए भी ये एक बहुत बड़ा हमला है। ये किसी हिंदू या किसी मुस्लिम के ऊपर हमला नहीं है, ये मानवता के ऊपर हमला है, ये इंसानियत के ऊपर हमला है। और इसकी हम जितनी भी निंदा करेंगे, हमारा यूनिट जितना भी है रजौरी का, इसकी निंदा करते हैं। और आज हमने आज शाम को यहाँ पर कैंडल